हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना टेस्ट पेपर 8 स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एमसीक्यूज। ठीक है भाई। तो भाई पिछले अगर टेस्ट पेपर नहीं देखे उन्हें जाकर जरूर देख ले, और भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। ठीक है। तो अपना जो है आपकी शीट आ गई टेस्ट पेपर 8 की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टेंजेंट थीटा इज ए बाई बी, देन वी हैव टू फाइंड दिस ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। अब टेंजेंट थीटा हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में टेंजेंट थीटा ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो आपको साइन भी दिख रहा है ऊपर, तो क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर दो। तो ए साइन थीटा बाई कोस थीटा होगा तो वो तो टेंजेंट थीटा बन जाएगा, और बी कोस थीटा बाई कोस थीटा सिर्फ बी रह जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है। तो वही केस हम करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, आपको गिवन है एक्सप्रेशन, इसकी जो वैल्यू निकालनी है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। इसकी हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं कोस थीटा से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, कोस थीटा से कर दिया। अब देखो अंदर क्या बनेगा, अब देखो अंदर का सिस्टम देखो। अब ए टेन थीटा माइनस बी अपॉन में ए टेन थीटा प्लस का बी। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई बी। तो बस टेंजेंट थीटा जहां पे है वहां पे ए बाई बी पुट करो। तो ए इंटू ए बाई बी, तो कितना हो गया, ए स्क्वेयर बाई बी माइनस बी अपॉन में ए इंटू टेन थीटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वेयर बाई बी प्लस बी। अब नीचे एलसीएम बी लोगे दोनों में तो बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, मैच कर रहा है ना, बिल्कुल देख लो भाई। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको वैल्यू निकालनी इसकी। अब भाई ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि कोस 30 क्या होता है, कोसेक 30 क्या होता है, टेंजेंट 45 क्या होता है, कोट 45 क्या होता है। तो वही क्वेश्चन है। अब इसमें वैल्यू निकालने का मतलब क्या है भाई, सारी वैल्यू ही दे रखी है। कोस स्क्वायर 45 है तो कोस 45 पता होना चाहिए ना उसके लिए। ठीक है भाई, उसे भी देखते हैं क्या कह रहा है। देखो जो बोल रहा है साथ साथ लिखेंगे। ठीक है भाई। देखो सेकंड क्वेश्चन है ये, टेन 60 टेंजेंट स्क्वायर 60, टेंजेंट 60 आपका √3 होता है तो उसका स्क्वायर कर दो, आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू में कोस 45 कितना होता है, 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। ठीक है भाई, प्लस 3 इंटू सिकेंड स्क्वायर 30। अब देखो सिकेंड क्या होता है, 1 कोस होता है, तो कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो सिकेंड 30 हो जाएगा 2/√3, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 प्लस 5। अब न्यूमरेटर का हो गया काम, अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। कोसेक 30 कितना होता है, साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, तो साइन 30 अगर 1/2 होता है तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस सिकेंड 60 कितना हो जाएगा, अगेन 2 हो जाएगा। क्यों, कोस 60 1/2 होता है तो सिकेंड 60 2 हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब कोट 30 कितना होता है, √3 होता है, तो कोट स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके भाई, अब बस इसे सोल्व कर दो। 2 2 जा 4, 3 से 3 कटेगा, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 और 5 14 अपॉन में 2 और 2 4, 4 में 3 गया 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 14। तो इसका आंसर क्या आ गया, 14। इसको भाई देखो, अब ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। भाई ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान है यार, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करनी है और 3 आइडेंटिटी, सारा चैप्टर उसी पे खेल रहा है, उसके ऊपर ही घूम रहा है। ठीक है, इसका हेलीकॉप्टर बना पड़ा है इस चैप्टर का, वो टेबल याद कर लो और वो याद कर लो अपने सिस्टम। तो भाई अब थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्स कोसिकेंड स्क्वायर 30 इंटू सिकेंड स्क्वायर 45 अपॉन में 8 कोस स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू ये है। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो अगेन वैल्यूज भाई देखो, दोबारा वैल्यूज लिखूंगा आपके सामने। अब देखना थर्ड क्वेश्चन पे आ गई। ठीक है, एक्स तो निकालना है तो एक्स को एक्स रहने दो। कोसेक 30 कितना होता है, ये साइन का अपोजिट होता है, तो कोसेक 32 हो जाएगा, कोस स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके गाइज, इंटू सिकेंड स्क्वायर 45, सिकेंड क्या होता है, कोस का अपोजिट, कोस 45 होता है 1/√2, तो सिकेंड कितना हो जाएगा, √2, और उसका स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 2, तो इंटू में 2। ठीक है, अपॉन में 8। ठीक है भाई, कोस स्क्वायर 45 कितना हो गया बताओ, 1/2, साइन स्क्वायर 60 कितना हो गया, √3/2 का स्क्वायर कर दो, 3/4 हो गया, इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60 √3 होता है, उसका स्क्वायर करोगे 3 आएगा, माइनस टेंजेंट 30 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1/3 आएगा। यहां से x निकालना है, तो 4 2 जा 8, 8 कैंसिल हो गया,
अब देखो ये 8 ऊपर चला गया, यानी 8x/3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/3। 3 एलसीएम ले लो, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 3 से 3, 8 से 8, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई गाइस। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट करिए, कुछ नहीं किया। 1 आपका ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब चौथे क्वेश्चन पे चलो भाई, देखो फोर्थ क्वेश्चन। इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल्स टू n। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब भाई यहां पे कैसे सोचेंगे, मान लो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की पूछता तो हम इसका स्क्वायर कर देते प्लस इसका स्क्वायर कर देते। तो भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब पूछ रहा है ना, तो भी हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचो एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो प्लस 2ab वाली टर्म आएगी, इसके अंदर करोगे तो माइनस 2ab वाली आएगी, तो उनको ऐड करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगी वही टर्म, कौन सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली। तो इसे सोल्व करते हैं। देखिए गाइज, फोर्थ क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है भाई, अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, m क्या गिवन है, m आपको गिवन है a cos थीटा प्लस में b sin थीटा, n आपको कितना गिवन है, a sin थीटा माइनस में b cos थीटा। अब कुछ नहीं करते, फर्स्ट वाली का स्क्वायर कर दो, सेकंड वाली का स्क्वायर कर दो, बोथ साइड। तो मैं लिखता हूं m स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab sin थीटा cos थीटा। बन गई इक्वेशन एक। अब n वाले का स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। अब देख रहे हो ऊपर प्लस 2ab है, नीचे माइनस 2ab, तो अब इनको ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको ऐड ही कर लो भाई, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐड किया तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 बन गया। अब देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे अंदर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। अब देखो यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर वाली टर्म कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहां बात बन गई अपनी। देखो जब b स्क्वायर कॉमन लोगे अंदर अगेन क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। यहां क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। पूछ क्या रहा था आपसे, आपसे पूछ रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, तो किसके बराबर आ गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ 2x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, 2/x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो आपको इसको बताना है, बिल्कुल बताएंगे। देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो भाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म देख लो कौन सी है अपनी, 2x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। अपना ये 5वां क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 2x आपको दे रखा है कितना, सेक थीटा, और सेकंड टर्म दे दी 2/x आपको दे दिया टेंजेंट थीटा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। अब देख लो पूछ क्या रहा है, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, अब देखो भाई 2x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा है, तो यहां से क्या करते हैं, x ले लेते हैं। x कितना आ गया, सीकेंड थीटा बाय 2 आ गया। यहां से 1/x ले लो, 1/x कितना आ गया, टेंजेंट थीटा बाय 2 आ गया, आ गया। अब जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब इसमें लगाऊंगा तो मैं क्या लिखता हूं, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, और 2 तो बाहर है ही। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, x प्लस 1/x कर लो, दिस प्लस दिस, तो 2 तो है ही, और प्लस करोगे तो नीचे 2 आएगा, अंदर क्या बनेगा, सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ओके गाइज, और जब माइनस लोगे x माइनस 1/x करोगे तो भी नीचे एक 2 आएगा, अंदर क्या बनेगा, सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। बिल्कुल सही है, एक 2 से 2 कैंसिल, नीचे बच गया 2। अब ऊपर क्या बच गया, a प्लस बी, a माइनस बी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है बताओ, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से कितना होता है, 1 होता है, तो 1/2 आपका क्या आ गया, सिंपल आंसर आ गया। ऑप्शन मैच कर लो भाई, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो गया, टिक कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू बतानी है, बिल्कुल बताएंगे। इसको यही सोल्व करके दिखाऊं आपको। देखो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4 है, कोस स्क्वायर ए मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अंदर क्या बच गया, 1 प्लस कोस स्क्वायर है। ठीक है भाई,
1 प्लस को स्क्वायर ए बन गया अंदर। ठीक है, अब देखो को स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, बताओ क्या लिख दिया, बताओ बताओ भाई। गिवन क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस को स्क्वायर ए, 1 माइनस को स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और साइन ए तो यहां पे है ही। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो को स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब यहां पे को स्क्वायर ए की जगह साइन ए लिख दो, बस कुछ नहीं करना। तो साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये क्या बन गया, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यानी जो टर्म पूछ रहा है और जो गिवन है वो टर्म सेम ही है, तो दोनों 1 के बराबर ही आएगी गाइस ऑफ कोर्स, तो 1 ये भी 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थीटा दे रखा है 0 से 45 है। ठीक है, बराबर भी हो सकता है भाई। सच दैट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए है, कोस माइनस साइन कितना है, बी है, तो वैल्यू इसकी बतानी है, ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा भाई, बिल्कुल बताएंगे। देखो अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन हो गया है। ठीक है भाई, यहां पे आपको ए कितना गिवन है भाई, ए आपको गिवन है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो आपको बी गिवन है वो कितना गिवन है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा गिवन है। ओके भाई, अब आपसे पूछ रहा है ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई क्या करते हैं, पहले ए बाई बी ही कर लेते हैं। ए बाई बी करके देखें, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो कोस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और भाई ये आइडेंटिटी है ना, बहुत ज्यादा यूज होती है यार आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब हर जगह ये मान लो कोई भी टॉपिक आए तो ये आइडेंटिटी तो कहीं छोड़ेगी नहीं साथ आपका। ठीक है, आपके बढ़िया सिस्टम रखेगी आपके साथ। तो भाई ठीक है, ए बाई बी कितना हो गया भाई, ए को तो मैंने ये लिख दिया, अब बी कितना है नीचे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए बाई बी क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर करना है बस, और कुछ नहीं है, प्लस बी स्क्वायर और बताना है, बी कितना है आपका, ये है, तो बिल्कुल स्क्वायर कर देंगे भाई इसका, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखना इसके अंदर क्या टर्म आएगी, 2ab साइन थीटा कोस थीटा, इसके अंदर क्या आएगी, माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, वो कैंसिल होगी, बिल्कुल होगी। और क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 हो ही जाएगा। क्वेश्चन में थीटा की कंडीशन भी दे रखी है, 0 से 45 ही है, बाकी वो आइडेंटिटी तो अपनी एक्यूट के लिए होती है 0 से 90 के लिए, यहाँ पे 45 तक ही दे दिया, तो 1 यहां से एक 1 आ गया, प्लस एक 1 यहां से भी आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 कितना होता है भाई, 2, 1 प्लस 1 2 होता है, सबको पता है ना। ऑप्शन मैच करके देखें, बिल्कुल मैच है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो हमें क्या है, पी क्यू आर में क्या है, रिलेशन बताना है भाई। ठीक है भाई, देखो 8th क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, यहां पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज हो सकती है थोड़ी सी। 8th क्वेश्चन में आपकी इक्वेशन क्या दे रखी है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0, और इसके रूट्स दे दिए साइन अल्फा और कोस अल्फा। बहुत बढ़िया, दे दिए। अब पी क्यू आर में ही रिलेशन बताना है। अब भाई रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो रिलेशन देख लेते हैं इनके रूट्स का। तो रूट्स का पहले तो मैंने कर दिया सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाय ए, यानी माइनस क्यू बाय पी। ओके गाइज, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा सी बाय ए विच इज आर बाय पी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वेयरिंग कर देता हूं, हो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो यहां भी स्क्वायर कर दो, यहां भी स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर वाली टर्म में क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, 1 हो गया आइडेंटिटी से, प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, 2 इंटू साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, आर बाई पी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, ऊपर बच जाएगा p प्लस 2r और इधर बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाय पी, क्यू स्क्वायर बाय पी। ठीक है, तो क्या बन गया, p स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू
2r/p हो गया, वेरी गुड। तो 2, हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर से क्या आएगा, p² माइनस q² प्लस 2r इज इक्वल्स टू 0। 2r इज इक्वल्स टू अपना क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है भाई, अब अपना कर लेते हैं ऑप्शन मैच। देखो सारा सिस्टम सही हो गया ना, इसका स्क्वायरिंग कर ली, ये होता है -q/p, ठीक है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab की वैल्यू कितनी होगी, r/p, 2r/p प्लस 1, ये हो गया q²/p²। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, p एलसीएम लिया तो अंदर ऊपर बचेगा p प्लस 2r, p इधर से कैंसिल होके q/p बचेगा, q²/p, तो p इधर मल्टीप्लाई होके 2pr बन जाएगा ना भाई। p इधर मल्टीप्लाई करोगे तो p² प्लस 2pr आएगा यहाँ पे, तो 2pr आएगा, तो p² माइनस q² प्लस 2pr इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बनना चाहिए। तो p² माइनस q² प्लस 2pr इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, मैच हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, ठीक है। ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, देन cos b प्लस c/2। भाई इंटीरियर एंगल्स है ABC के, ठीक है। अब देखो b प्लस c को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस a लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, डिवाइडेड बाय 2 और कर दिया भाई शाणे ने, cos 180 माइनस a/2 हो गया। अब इसको अंदर ही अंदर थोड़ा सा देखो, ये क्या बनेगा, 90 माइनस a/2। अब cos 90 माइनस a/2 कितना होता है, 90 पे तो चेंज होता है, तो cos साइन पे चेंज हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव ही रहते हैं, तो साइन a/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18, और जो 2a है वो एक्यूट एंगल है, दे दिया, तो a की वैल्यू बतानी, बिल्कुल बता देंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन है 10th, ठीक है भाई। तो टेंजेंट 2a इज इक्वल्स टू कोट a माइनस 18, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब 2a क्या है, एक्यूट एंगल दे दिया, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट 2a को कोट 90 माइनस 2a लिख सकता हूं भाई। 90 पे चेंज कर दो, टेंजेंट बन जाएगा कोट का, और सेम बात पड़ेगी, इज इक्वल्स टू कोट a माइनस 18। अब दोनों साइड कोट है और इक्वल भी है, तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो 90 माइनस 2a ये डिग्री है आपकी, इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। तो आपकी 3a इज इक्वल्स टू कितनी आ गई बताओ, 3a इज इक्वल्स टू 90 जमा 18 कितना होता है, 108। तो एंगल a कितना आ जाएगा आपका, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, तो एंगल a कितना आ गया, 36 डिग्री। तो लास्ट क्वेश्चन का आपका आ गया आंसर 36 डिग्री, सी ऑप्शन को कर दो टिक। तो ये था आपका वीडियो, थैंक यू, नमस्कार।